Hello friends, welcome back. Today we are going to see assignment problem. So what is assignment problem? Let's see. Suppose there are n job to be performed and n person are available for doing this job at a time, though with varying degree of the efficiency. बोल रहा है कि n जॉब है और n पर्सन को हम लोग को असाइन करना, तो कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम हेल्प करेगा. मान लीजिए लेट सी आई जे बी द कॉस्ट इफ द ith पर्सन इज असाइंड टू द jth जॉब. द प्रॉब्लम इज टू फाइंड एन असाइनमेंट सो दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द जॉब इज मिनिमम. बोल रहा है कि हम लोग को मतलब इस तरह से जॉब को असाइन करना है कि जो टोटल कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा. तो जो प्रॉब्लम इस तरह का डील करता है उसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड आर नोन एज असाइनमेंट प्रॉब्लम. ये दो तरह का होता है बेसिकली, बैलेंस, अनबैलेंस. तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको, सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय यूजिंग द हंगेरियन मेथड. ठीक है, असाइन द जॉब फॉर द डिफरेंट मशीन्स सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट. ये सब जो दिया हुआ है ये आपका कॉस्ट है. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि रूल क्या होता है. व्हाट इज द स्टेप फॉलो. सो बेसिकली दीज आर द स्टेप वी हैव टू फॉलो टू सॉल्व द दिस प्रॉब्लम, assignment problem. So we have to do step by step. First one is row reductions, means subtract the minimum element from all the element in a respective row. जैसे ये पूरा रो में जो सबसे छोटा होगा उससे, जैसे 8 है तो हर एलिमेंट को माइनस करके लिखेंगे. हर रो के लिए इसी तरह करेंगे तो उसको बोलते हैं रो रिडक्शन. उसके बाद आता है कॉलम रिडक्शन, उसके बाद आता है ड्रॉ द लाइन, उसके बाद रूल आता है कैसे लाइन को ड्रॉ करेंगे. तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो मेरे पास पहला स्टेप आता है रो रिडक्शन. ये रो रिडक्शन है, तो देखिए कैसे रो रिडक्शन करते हैं. सबसे पहले इधर लिख देंगे ए बी, ठीक है. तो ये देखिए ये मेरे पास टेबल है, ठीक है. इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या है 8. रो रिडक्शन क्या करता है, सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट इन रिस्पेक्टिव रो. ठीक है, तो मेरे पास मिनिमम एलिमेंट क्या है 8 है, तो सबसे माइनस करेंगे. 13 माइनस 8 आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0. 16 माइनस 8 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा 11. ठीक उसी तरह हर रो में करना. तो ये 9 है इसमें सबसे छोटा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही करके टेबल को फिल कर लेंगे. ये 8 हो जाएगा, 5 0 0 0 0 6 4 2 7 3 5 6 0 8. तो ये मेरा रो रिडक्शन का टेबल बन गया. नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, कॉलम रिडक्शन. जो हम लोग रो वाइज किए ठीक वैसे ही कॉलम रिडक्शन करेंगे. सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ कॉलम. कॉलम के रिस्पेक्टिव में. तो मेरा सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप कॉलम रिडक्शन. तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं. तो अब इस कॉलम में देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है 0, तो 5 माइनस 0 5 0.
8 माइनस 0 8, 0 माइनस 0 0 3, ठीक है। फिर इसको करेंगे 0 6 5 6 5, ठीक। इसी करेंगे 8 15 0 4 6 10 0 0 2 0 11 3 0 7 8। हम लोग इसको इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हर रो और हर कॉलम में 0 आ जाए। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप हुआ मेरे पास। अब थर्ड स्टेप क्या बताया, ड्रॉ द लाइन। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए फिर से हम लोग नया टेबल बना लेते हैं। तो ये हम लोग टेबल नया फ्रेश टेबल बना लिए। अब देखते हैं कि लाइन को ड्रॉ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हमको ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन टू कवर ऑल 0। सबसे कम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है सच दैट पूरा 0 कवर हो जाना चाहिए। देखिए इफ n इजकल टू n स्मॉल n, n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस 5, तो n का वैल्यू 5 हो गया। n जो रहेगा नंबर ऑफ लाइन हम लोग जो ड्रॉ करेंगे, तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी मेड। अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। तो रूल क्या करता है लाइन ड्रॉ करने के लिए, स्कैन रो वाइज एंड ड्रॉ द लाइन, एंड इफ ऑल द 0 आर कवर्ड देन नो प्रॉब्लम, अदरवाइज डू कॉलम स्कैनिंग। चलिए देखते हैं। देखिए रो वाइज स्कैन करेंगे, सबसे ज्यादा जिसमें लाइन रहेगा रो वाइज स्कैन करेंगे, सबसे ज्यादा जिसमें लाइन रहेगा उसको सबसे पहले कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 है, मतलब एक 0 है, यहाँ 2 0 है, 3 0 है, 1 0 है, 1 0 है। तो 3 0 वाला को सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे, फिर से देखेंगे रो वाइज में तो 1 1 0, अब कॉलम वाइज चेक करेंगे। 2 0 है, 1 0 है, 1 0 है, तो अब 2 0 वाला को कट कर देंगे नॉर्मली। अब देखिए अब 1 0 है, 1 0 है, यहां पे बचा 2 0, तो आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से, इस तरीके से इस तरीके से इसको कट कर दिए। अब देखिए कट करने के बाद देखेंगे कि इसमें कहीं भी 0, सब 0 कवर्ड हो गया, मतलब सब 0 कट हो गया है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा आपके पास, n का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ लाइन कितना ड्रॉ की, 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 5 क्रॉस 5, मतलब 5, ठीक है। तो देखिए यहां पे आ गई है मेरा ये स्टेप, ये वाला स्टेप, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, n इज ग्रेटर देन स्मॉल n, सो वी हैव टू गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। क्या बोलता है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट x। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसमें हमको अब इस टेबल में वैल्यू फिल करने के लिए इसको याद रखना है। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, तो ये इंटायर अबव टेबल में सबसे जो छोटा अनकवर्ड एलिमेंट होगा उसको हमको पहले सेलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, ये 8 है, 11 है, 15 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 7 है। तो सबसे छोटा 3 होगा, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। राइट अनकवर्ड वैल्यू, तो जो अनकवर्ड वैल्यू है मतलब जो लाइन से कवर्ड नहीं है उसको क्या लिखेंगे, अनकवर्ड माइनस x, जो रहेगा उसको 3 से माइनस करके लिखेंगे। इंटरसेक्शन पे क्या करेंगे, मतलब ये जो इंटरसेक्शन है ये है, ये है, ये है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पे प्लस कर देंगे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगा, अलाइन पे एज इट इज छोड़ देंगे। तो चलिए देखते करके परफॉर्म कैसा होता है। तो ये मेरे पास हो गया, ये
लाइन पे एलिमेंट तो इसको 5 लिखेंगे, ये भी लाइन पे इसको 0 लिखेंगे। ये 8 है तो 8 माइनस 5, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। ये 10 है एज इट इज। ये 11, 11 माइनस 3 8 हो गया, ठीक है। लाइन पे तो 0, लाइन पे 6, ये लाइन पे नहीं है 15, तो 15 में से 3 घटा देंगे तो 12 बच जाएगा। लाइन पे 0, ये 3 माइनस 3 0। देखिए इंटरसेक्शन है तो 8 प्लस 3 कर देंगे 11, ये भी इंटरसेक्शन है। 5 प्लस 3 8, ये भी इंटरसेक्शन नहीं, ये इंटरसेक्शन नहीं, लाइन नहीं उड़ रहा है तो ये 0, ये इंटरसेक्शन है, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 0 है तो 0 को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद जो लाइन पे एलिमेंट उसको एज इट इज वी हैव टू राइट। इसको माइनस करके 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 0, दिस वन इज 4 and this one is 5. Now again we have to draw the line and check whether it satisfied this condition or not, ठीक है। तो अब फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने का रूल क्या होता है, पहले रो वाइज ट्रैवर्स करेंगे। रो वाइज देखेंगे कि जो नंबर ऑफ लाइन है, नंबर ऑफ 0 ज्यादा है उसको पहले ड्रॉ करेंगे। तो 1 0 3 0 2 0 1 0, पहले 3 0 को कैंसिल कर दे, ठीक है। उसके बाद 2 0 है तो 2 0 वाले को कैंसिल कर दिए। उसके बाद अब कॉलम वाइज देखेंगे कि अब इसमें एक है, कॉलम वाइज देखेंगे 1 है 1 है 1 है। तो आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट, हम इसको ऐसे कट कर रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैसे आप लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी के बेसिस पे आपका सॉल्यूशन निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। स्मॉल एन का वैल्यू क्या है, वो भी 5 है। तो लिखेंगे, एक मिनट, लिखेंगे हियर number of line drawn is 5 and the order of matrix is also 5, so we can form assignment। इतना करने के बाद मैच हो गया, तब हम लोग ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमल सोल्यूशन तो अब हमको असाइनमेंट करना होगा। इतना ये जब n इक्वल टू n हो जाएगा तब हम लोग जाके असाइनमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं असाइनमेंट कैसे करते हैं। तो असाइनमेंट करने समय हमको ये बात का ध्यान रखना है कि जब हम असाइनमेंट करेंगे तो पहले हम रो वाइज परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, रो वाइज करेंगे। अगर रो में 1 0 है अगर रो में 1 0 है तो देन मार्क कर देना है एंड डिलीट कॉलम, ठीक है। अगर बहुत सारा 0 है तो छोड़ देंगे। तो देखिए रो वाइज चलते हैं। इसमें 1 0 है तो इसको असाइन कर देंगे, इसको असाइन कर दिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग में इधर या फिर इधर कोई भी 0 रहेगा उसको कट कर देना। क्या करना, कट कर देना है। अब दूसरा आते हैं, देखिए इसमें 1 2 3 है तो इसको छोड़ देंगे। इसमें 1 2 छोड़ देंगे। इसमें देखिए 1 है, इसको असाइन कर देंगे। असाइन किए रो वाइज तो इसका ये कॉलम में है तो कट कर देंगे, ठीक है। इसमें भी 1 है तो इसको भी असाइन कर देंगे। असाइन करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर चलेंगे, अब कॉलम वाइज चलेंगे।
देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसको ये असाइन कर देंगे। असाइन करेंगे तो कॉलम वाइज चल रहा है तो रो वाला कट हो जाएगा, फिर ये तो ये आपका असाइनमेंट हुआ। क्या हुआ? ये आपका असाइनमेंट हुआ। मतलब क्या बोल रहा है, ए को बी वाला वर्क देंगे, 2 को ई वाला देंगे, 3 को सी वाला देंगे, 4 को ए वाला देंगे, 5 को डी वाला देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे ए को क्या करेंगे, ए को हम लोग देखिए जब है ये 1 वाला है, 1 को क्या असाइन किया हम लोग, बी, ठीक है। 2 को हम लोग क्या असाइन किए, ई, ठीक है। 3 को क्या असाइन किए, सी। 4 को क्या असाइन किए, ए। 5 को क्या असाइन किए, डी। अब हमको फिर जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में था टेबल, उस टेबल पे आना है। ये मेरा क्वेश्चन में टेबल था। अब देखेंगे कि 1 का बी में क्या कॉस्ट है, तो 1 का बी में कॉस्ट है मेरा 8, ठीक है। 2 का ई में क्या कॉस्ट है, 12, ठीक है। 3 का सी में क्या कॉस्ट है, 4। 4 का ए में क्या कॉस्ट है, 6। 5 का डी में क्या कॉस्ट है, 12। तो इस सबको ऐड कर देंगे, कॉस्ट है तो रुपीज में लिख देंगे, सबको ऐड करेंगे तो 42 होगा। तो हम लोग क्या किए, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन था, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, रो रिडक्शन किए। रो रिडक्शन में क्या करते हैं, रो रिडक्शन में सबसे पहले ये जो क्वेश्चन रहेगा इसमें से छोटा एलिमेंट को हर रो से पिक करेंगे और सब एलिमेंट को उसे माइनस करेंगे, तो उसको रो रिडक्शन बोलते हैं। कॉलम रिडक्शन में क्या करेंगे, कॉलम वाइज चेक करेंगे कि जो छोटा रहेगा इसमें रो रिडक्शन वाले टेबल में जो छोटा रहेगा उससे माइनस करेंगे। उसके बाद लाइन को ड्रॉ करते हैं। लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले रो वाइज ऑपरेशन विजिट करेंगे और चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा जिसमें 0 रहेगा उसको कट करेंगे। उसके बाद सब कवर्ड हो गया तो ठीक है, नहीं कवर हुआ तो कॉलम वाइज ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद मेरा आता है असाइनमेंट का। जब तक n इज इक्वल टू n ना हो, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n ना हो, तब तक हम लोग असाइनमेंट नहीं करते हैं। तो असाइनमेंट नहीं करते हैं। असाइनमेंट करने के लिए जब n इक्वल टू n हो गया तो असाइनमेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले रो वाइज ट्रावर्स करेंगे। अगर रो में एक 0 मिला, एक से ज्यादा आएगा तो नहीं करेंगे मार्क। अगर 1 0 है तो उसको मार्क करेंगे। और रो ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उसका कॉलम में जो रहेगा उसको कट कर देंगे। ठीक वैसे ही कॉलम वाइज करेंगे, तो कॉलम वाइज जब करेंगे तो 1 रहेगा तो उसमें करेंगे, अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद ये ओरिजिनल टेबल से देख के वैल्यू लिख देंगे, ये मेरा कॉस्ट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।